तो देखो यार, 15 दिन बचे हुए हैं आज से नीट में, और इस वीडियो में तुम्हें कोई मोटिवेशन, कोई ज्ञान, कोई हवाबाजी नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में सिर्फ सिंपली अपनी बात करने वाला हूँ कि मेरी पढ़ाई किस हिसाब से चल रही है, मेरी मेंटल स्टेट इस समय क्या चल रहा है, मेरा टाइम किस तरीके से बीत रहा है। और मुझे अभी कल ही पता चला था कि 1 अप्रैल है और आज हो गई है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल तो मुझे पता ही नहीं चला बीच के 15 दिन कहाँ चले गए। तो इस वीडियो में पूरा इसी तरीके से बात करने वाले हैं। तो बस तुम लोग बस चुपचाप बैठ करके सुन लो मेरी हालत क्या हो रही है, मुझे पसीने क्यों आ रहे हैं, मेरी दिमाग कहाँ पर काम कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तुमको मैं बताता हूँ, जब मैं टेस्ट देने जाता हूँ तो मैं उस टेस्ट में अगले टेस्ट की प्लानिंग करने लगता हूँ कि अगले टेस्ट में इतना धाकड़ मारेंगे कि साला सीधा 600-650 के पार नंबर आएंगे। और जब टेस्ट दे के मैं घर आता हूँ उसके बाद 4 दिन पता ही नहीं चलते कहाँ निकल जाते हैं। जैसे कि आज फ्राइडे है और मुझे 4 दिन पता ही नहीं है कि मेरे जब मैं टेस्ट दे के आया था वहां से 4 दिन में मैंने क्या किया, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मतलब कि मेरे पास एक भी रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मेरे 4 दिन गए कहाँ। और ये हर टेस्ट का यही रवैया रहता है। मतलब हर टेस्ट में अगले टेस्ट की प्लानिंग होती है, फिर सोचते हैं कि यार ऐसे ऐसे कर लेंगे, पूरी प्लान बन जाता है और फिर वो वाला टेस्ट जा करके दे के आते हैं, ठीक ठाक ही जाता है, एवरेज जाता है मेरा टेस्ट, मेरा एवरेज ही जा रहा है। पर इतना है कि जिस तरीके से लास्ट रियल टेस्ट था वो काफ़ी इजी था, तो उस तरीके का नीट का पेपर तो नहीं आने वाला है किसी भी हालत में। पर हाँ इतना है कि अगर जो लास्ट रियल टेस्ट आया था जो अभी एक कौन सा, अरे यार कौन सी डेट में था, मैं देखो दिमाग मेरा इस तरीके से चल रहा है कि मुझे डेट तक नहीं याद है। आज 17 है तो इसके पहले जो भी टेस्ट हुआ था 15 या 14 जो भी था मुझे याद नहीं है, 11 था शायद, पता नहीं मुझे नहीं याद है। तो जो भी टेस्ट था 11, 12, 13 इसी के अकॉर्डिंग, मतलब रियल टेस्ट जो लास्ट था वो पेपर तुम लोगों ने देखा ही होगा, मैंने शायद अपने ग्रुप में भी भेज दिया है, अगर नहीं भेजा है तो मैं अभी भेज दूंगा, तुम लोग देख लेना टेलीग्राम में। और वो टेस्ट पेपर अगर उस तरीके से आ गया, पहली बात तो नहीं आने वाला है वैसा पेपर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थ्योरेटिकल और नॉर्मल नॉर्मल एक एक लाइन के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तो उस टाइप का पेपर तो नहीं आने वाला है, ये तो मुझे पता है। पर अगर आ गया तो ये है कि हाँ चांसेस बन सकते हैं, मैं कंफर्म नहीं भी कह सकता कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट चांसेस बन सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाए उस तरीके का अगर पेपर आ गया। और अगर पेपर में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आया, अगर 19-20 भी किया किसी एनटीए वाले ने, तो फिर तो मेरी नाव जो है वो बीच बीच समुद्र में फंस जाएगी। और मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा उस समय, 3 घंटे में मैं क्या क्या सोचूंगा मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि तुम देख रहे हो मेरे एग्जाम के बाद किस तरीके से मेरा टाइम निकल रहा है। अब मैं तुमको बताता हूँ मेरा टाइम जाता कहाँ है, मतलब मेरी पूरा दिन का प्रोसेस क्या रहता है। देखो मैं शाम से बताता हूँ, शाम को जैसे ही 5 बजता है उसके बाद सोचते हैं कि यार अब तो आज का दिन पूरा गया, थोड़ा सा शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा मूवी की क्लिप्स देख लेते हैं छोटी छोटी सी, मतलब जो 10-15 मिनट की स्पाइडरमैन की भी, मुझे मैं इस समय मतलब स्पाइडरमैन वो जो भी आते हैं क्लिप्स उसके मैंने 3-4 पार्ट देख लिए 10-15-15 मिनट के अभी बैठे बैठे। तो इस तरीके से मतलब जानबूझ के, मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है पर फिर भी मैं जानबूझ करके, मतलब मेरे से मेरी आंखें किताबों को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, ऐसा सिचुएशन हो गया है मेरा। अब तुम समझ लो कि मतलब मैं जानबूझ करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पर मुझे दिमाग में रहता है कि यार पढ़ना है, लेकिन फिर भी मतलब मैं, मेरी आंखें नीचे झुकती ही नहीं है किताबों की तरफ, बस हाथ में फोन आ जाता है। फिर जैसे ही 10 बजता है खाना पीना हो जाता है, उसके बाद सोचते हैं कि यार पक्का कल से पढ़ेंगे, अब कल से एकदम तोड़ फोड़ मचा देंगे, पूरी टेबल किताबें सब एकदम दिमाग में कॉपी हो जाएंगी। अगले दिन सुबह उठते हैं, चाय कॉफी होती है, ब्रश होता है, चाय कॉफी पीते हैं, आराम से बैठते हैं 5-10 मिनट, आंखें नॉर्मल करते हैं। उसके बाद सोचते हैं चलो थोड़ा सा नींद को, अपने आप को नॉर्मल नींद से हटाने के लिए थोड़ा सा बस फोन चला लेते हैं। और फोन चलाते चलाते कब 10 बज जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता है, मतलब 10 बज गया। उसके बीच में कभी कभी मैं 1-2 घंटे पढ़ लेता हूँ, नहीं तो मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। और मैं तुमको बता रहा हूँ, 10 बजने के बाद मुझे खाना पीना खाने की मतलब भूख लगती है, तो मैं खाना पीना खाता हूँ, उसके बाद लगता है कि यार चलो आधे घंटे सो लेते हैं। और वो आधे घंटे की नींद कब 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे पहुंच जाती है, मुझे कुछ भी नहीं पता चलता है। तो मेरी नींद भी इस समय बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे आलस भी सबसे ज़्यादा इस समय आ रहा है, मेरे से रिवीजन नहीं हो रहा है। जो चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं, जो क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करता था, जो क्वेश्चन मैं देख करके बता देता था कि इसका ये आंसर है, वो क्वेश्चन मेरे से सिली मिस्टेक हो रहा है। इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर हो गया है, मतलब पहले जो मेरा कॉन्फिडेंस था कि भाई कर लेंगे, मतलब इतना था कि हाँ सिलेक्शन तो कम से कम किसी ना किसी कॉलेज में तो हो ही जाएगा,
आज से मैं 40 दिन के पहले की बात बता रहा हूँ। 40 दिन, बीच के ये 20-25 दिन कहाँ गए हैं मुझे एक भी आइडिया नहीं है। मतलब हर टेस्ट के बाद 3-4 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं, लास्ट के 2 दिन पढ़ते हैं और वो लास्ट के 2 दिन के ही जो होते हैं नंबर होते हैं। और बीच के जो 4 दिन का जो नौटंकी मेरे से होता है वो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मतलब कहाँ पे मेरी पूरा पूरा टाइम चला जाता है। और मैं मतलब कि इतना भी है कि मैं पीछे पढ़ता भी हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आती। मतलब इतना ज़्यादा मेरे पीयर प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, सोसाइटी प्रेशर है, घर का प्रेशर है, हर एक प्रेशर मान के चलो मेरे ऊपर ही तुम लगा दो कि हर एक प्रेशर मेरे ऊपर है। और मैं इस समय अपने आप को खुद नहीं संभाल पा रहा हूँ कि मतलब मैं देखो, सबसे बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग ड्रॉपर हैं। और ड्रॉपर की बात होती है कि हम ना किसी हम घर वाले से बात कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, बस। और जहाँ अगर घर वालों का दिमाग खराब हुआ, सीधा नीट के सिलेक्शन हो जाएगा ना इस बार, बस वहीं से एकदम फिर अपना मुंह बंद करना पड़ता है, चुपचाप वहां से सरकना पड़ता है धीरे धीरे कि निकलो यहाँ से, नहीं तो बवाल हो जाएगा। ये हालत होती है घर में। ना कोई दोस्त होता है, दोस्त अगर कोई हो तो उससे मतलब अपनी बात बताएं कि भाई यार मेरा पढ़ाई नहीं हो रही है, तुम्हारा क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे चल रहा है सब कुछ। मतलब कोई कोई दोस्त नहीं होता है नीट एस्पिरेंट का। जो भी ड्रॉपर होता है घर से पढ़ाई कर रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई रूम लेकर के बाहर पढ़ रहा है तो उसके आसपास वाले भी दोस्त होते हैं, लेकिन इस समय किसी से बात करने का मन नहीं करता है कि यार अभी मैं तुमको बता रहा हूँ, 10 दिन पहले मैं बीमार भी हो गया था, फीवर वगैरह आया था, मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट मैंने कम्युनिटी में डाली थी, तुम देख लो। अभी तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ये देखो तुम, दवा अभी तक पूरे आज ही नया पत्ता आया है पूरा। एक है पीसीएम का और है जीफी 200। तो ये दवा भी मुझे खानी पड़ रही है। उसके साथ में मुझे जुकाम तो है ही, तुम देख ही रहे हो। मतलब हर तरीके से शरीर की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। और कोई भी सपोर्ट नहीं है, मेंटल सपोर्ट तो है ही नहीं कहीं से। ना किसी दोस्त का है, ना किसी पेरेंट्स का है। पेरेंट्स तो बस उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, वो तो थोड़ा सा सीरियस कन्वर्सेशन हो रही है। पर भाई अंदर से हर एक नीट एस्पिरेंट बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। बस उसके चेहरे पे हंसी दिखती है, तुम मेरे चेहरे पे बस तुम हंसी देख रहे होगे, पर अंदर से अगर कोई मुझे जानना चाहे तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा दुखी इंसान कोई नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स का कोई सपोर्ट है। बस पेरेंट्स की उम्मीदें हैं तो वो मतलब कि हमेशा पॉजिटिव, मतलब वो तो यही बोलते हैं कि हो जाएगा ना सिलेक्शन, तो बस हाँ बोलना ही पड़ता है, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अभी कुछ बोल नहीं सकते ना, वो तो नीट के बाद ही पता चलेगा होगा कि नहीं होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे पास पेरेंट्स का सपोर्ट भी नहीं है। मेरी पढ़ाई से रिलेटेड मतलब कि वो मुझे टाइम दे रहे हैं पढ़ने का, बाकी ऐसे ये नहीं कि मुझे संभालें मेंटली, ये सब चीज़ें तो देखो पेरेंट्स कोई नहीं करता है। उनको बस उनका ये रहता है कि मैंने टाइम दिया है, पैसा दिया है, तुमको सुविधाएं दी हैं, तुम अपना बैठ के पढ़ो। पर भाई इस समय जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, ड्रॉपर हैं, सबको इतना ज़्यादा डर लग रहा है, इतना ज़्यादा मतलब जानबूझ करके टाइम टाइम पूरा वेस्ट कर रहे हैं। पता है कि पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, जितना हमने पढ़ा है साल भर में, जितने चैप्टर पढ़े हैं, पढ़ लें तो आराम से नंबर आ जाएंगे 500, 550, 600। लेकिन जो पढ़ा हुआ है वो सब भी एकदम, मतलब उतने भी जो क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं पहले से, सॉल्व कर रखे हैं, वो क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं। तो ये मेरे साथ ऐसा ऐसा सब कुछ चल रहा है। और इस समय मतलब कि अभी मैं एक लास्ट टेस्ट देने जाऊंगा, अभी जो मेरा 19 तारीख को है एमआईपी का। रियल टेस्ट वाले तो सारे खत्म हो चुके हैं, एमआईपी का मैं बचे मेरे पास 4-5 टेस्ट हैं, बट मैं अभी लास्ट टेस्ट 19 को देने जाऊंगा, उसके बाद नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। 60-70 किलोमीटर जाना, 60-70 किलोमीटर आना। मतलब सुबह मैं 9-10 के आसपास निकलता हूँ और शाम को 8 बजे आ पाता हूँ एग्जैक्टली। तो मेरा पूरा दिन निकल जाता है और मैं थक भी बहुत जाता हूँ, तो अगले दिन का शाम तक निकल ही जाता है मान के चलो। तो इसलिए मैं एक लास्ट टेस्ट देने जाऊंगा, उसके बाद मैं आराम से अपना घर में जो टेस्ट होंगे वो दे दूंगा, या फिर मैं आनंद मनी सर के एफएसटी लगा दूंगा, क्योंकि उनके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छी होती है आनंद मनी सर के, तुमने देखे होंगे अगर तुम जानते होगे उनको तो। और मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर तुमने फिजिक्स अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आयुध सर ने एक सीरीज लॉन्च की है 15 दिन के लिए,
29 तारीख को ख़त्म कर देंगे। हर दिन में 2-2 चैप्टर कवर कर रहे हैं वो 3-3 घंटे, 3.5 घंटे में। एक दिन हो चुका है, यूनिट डायमेंशन और वेक्टर उन्होंने कल पढ़ाया था। आज है मोशन इन 1D और 2D पढ़ा रहे हैं। तो अगर तुमने फिजिक्स में 70-80 नंबर, 100 नंबर भी, 120 नंबर तक जितना भी उसमें से तुम पढ़ लोगे, तो अगर तुमको कवर करने हैं तो वो सीरीज़ तुम देख सकते हो, पर इस समय देखा जाएगा नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ। मतलब लेक्चर देखने का मन ही नहीं कर रहा भाई। मैंने कल ट्राई किया कि मैंने सोचा चलो इसी से रिवीजन हो जाए मेरा फिजिक्स का, 100, 120 नंबर, 130 नंबर तो मैं कवर कर ही लूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ, हो ही नहीं रहा है। मेरे से फिजिक्स के क्वेश्चन जो आते हुए गलत हो रहे हैं, तो मैं लेक्चर कैसे बैठ के देखूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। ये था मेरा पूरा का पूरा जो भी मेरे साथ हो रहा है। और तुमको बताऊं, कभी कभी मतलब एकदम ऐसा लगता है ना कि साला एकदम हम ही पूरी दुनिया में अकेले हैं। मेरे साथ के जो भी दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में हैं। मेरे जो कुछ खास लोग थे वो भी लास्ट ईयर कॉलेज चले गए, तो उधर से तो एकदम वही है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई है नहीं, एकदम अकेलापन, एंजाइटी, प्रेशर। और इस समय मतलब कि बस फिर निगेटिविटी आती है दिमाग में, सेल्फ डाउट भी अब मुझे आने लगा है यार, जो कि मुझे कभी नहीं आया सेल्फ डाउट। साला मुझे लगता है कि मेरे से बायो के क्वेश्चन 60-70 भी नहीं सही होंगे, ऐसा लग रहा है। पर मैं इतना ज़्यादा मतलब मैंने बायो में इतना घुस गया हूँ, बायो इतना अच्छे से मैंने पढ़ा है कि मेरे से 85, 82, 83, 84, 85 क्वेश्चन तक सही हो जाते थे। पर अभी मेरे से 75 क्वेश्चन से ऊपर सही नहीं हो रहा है। मतलब कि मेरे से 300 नंबर लाना मेरे को मुश्किल पड़ रहा है बायो में। तो सोचो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे कवर मैं कर लूँगा। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं कितना भी कवर कर लूँ, जब तक बायो में 300 प्लस नहीं आएंगे तो कैसे एक काम बनेगा। मेरे से 300 नंबर बायो में नहीं आ रहे हैं यार, मैं क्या करूँ। 280 तक अटक जाते हैं। मुझे रोना बहुत आता है, लेकिन मुझे हंसी भी आ जाती है, अंदर से बस रोना आता है इस समय। मतलब मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। बता तो सब कुछ दिया है, तो मेरी मेंटल स्टेट बस इसी तरीके से जज कर लो कि मैं कितना इस समय एकदम हिल चुका हूँ अंदर से। तो चलो तुम लोग भी अपने कमेंट्स करना कि तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है या नहीं। अभी देखो वीडियो में बना नहीं रहा था यार, क्योंकि मैं देखो पढ़ भी नहीं रहा था, तो मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था क्या ही वीडियो बनाऊं, जब मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ तो मैं उसमें वीडियो में क्या बोल दूं। मैं खुद में ही सेल्फ डाउट में हूँ, तो मैं दूसरों को भाई मैं क्या बता दूं यार। पर आज आज मुझे मन किया कि आज मेरा घर भी खाली है, अभी अभी सब लोग गए हैं खेत, तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर मुझे यार बायो ही लेके बैठा हुआ हूँ। पर इतना है कि मैं अपना मुझे मुझे दिमाग में ऐसा लगता है ना कि मुझे नीट के बाद यार रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि साला मैंने पढ़ लेता तो अच्छा रहता। 15 दिन है, मैं सोच रहा हूँ अभी 1-2 दिन में थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रेटेजी बना करके अच्छे से ऐसा कम बैक करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ मैं चाह रहा हूँ, वो मेरे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। मैं मतलब मुझे कोई टिप दो जिससे कि मैं जो चाह रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट हो जाए मेरे से। अपने कमेंट सेक्शन में तुम लोग यार भर दो। मुझे इस समय बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, देख रहे हो किनारे से एकदम। मतलब मेरी मेंटल स्टेट तुम देखो किस हालत में हूँ मैं अभी। मतलब 15 दिन बचे हुए हैं और बीच में पता है इतना ज़्यादा लग रहा था कि यार 20 दिन बचे हैं, बस 20 दिन बचे हैं। अभी मैं कल से पता नहीं मुझे क्यों टाइम का वही नहीं लग रहा, टाइम की बाउंडेशन लगी नहीं रही। मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा नीट का पेपर है, एकदम चिल हो गया हूँ बस अंदर से। मतलब दिमाग में मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि नीट है, बस उसको इग्नोर कर दे रहा हूँ। मैं जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब मैं करना नहीं चाह रहा, पर वो अपने मन से इग्नोर हो रहा है कि नीट है। मैं नीट के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाह रहा। और नीट के बारे में अगर कोई बात करता है तो मुझे गुस्सा आती है उसके ऊपर। अगर कोई रिश्तेदार या आप बाहर निकलो तो कोई भी पूछ लेता ना कब है एग्जाम, निकलना चाहिए इस बार, मुझे इतना तेज गुस्सा आती कि भाई उसको मैं 2-3 थप्पड़ लगा दूं कस के। पर शांत रहना पड़ता है, ऐसा कर नहीं सकते ना, बस ऐसा सोच ही सकते हैं। बस तुम लोग भी अपना कुछ बताओ यार, बताओ भाई। दवा खाना है तो खा लो आकर के, जो भी बीमार हो। अभी इस समय मैंने देखा काफी सारे जो ब्लॉगर हैं वो सब बीमार हो रहे हैं यार। क्या हो गया, सबके साथ ही है, एक साथ बीमारी आ गई क्या।
चलो भाई, चलता हूँ अब, तुम लोग के कमेंट्स पढ़ूंगा बैठ के आराम से, लंबे लंबे कमेंट्स लिखना, मुझे मजा आएगा।